किसे चंडीगढ़ भेजने और किसे घर बैठाने का फैसला लिया गया कि इस पर तस्वीर आज साफ होने वाली है। तो सुबह ठीक 8 बजे से हरियाणा में मतगणना शुरू होने वाली है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी, वोट काउंट शुरू हो जाएगा, वोट काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। आप जानते हैं सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट काउंट किए जाएंगे। सुबह 8:30 बजे ईवीएम में जो वोट्स हैं उनकी काउंटिंग शुरू होगी, मतगणना शुरू होगी। मतगणना के दौरान सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम होंगे। तो प्रशासन की तैयारी पूरी है और आज काउंटिंग की बारी है। सभी 90 हलकों के लिए 93 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। बादशाहपुर, गुरुग्राम, पटौदी के लिए 2-2 मतगणना केंद्र रखे गए हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। बाकी 87 जो हलके हैं उनके लिए एक मतगणना केंद्र रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 90 मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगाई गई है, पैनी नजर वो रखेंगे। मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की 30 कंपनियां तैनात की गई हैं। तो 30 कंपनियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना केंद्रों पर लगभग 12,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। किसी भी जानकारी के लिए, कोई भी शिकायत आपको है, टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। ये 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने दिखाए हैं। कोई भी शिकायत, कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप इन 2 नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। तो प्रशासन की तैयारी पूरी है। जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर चुकी है और जैसे ही 8 बजते हैं मतगणना शुरू हो जाएगी। तो हरियाणा में क्या इस बार कोई बड़ा चमत्कार, बड़ा करिश्मा, कोई इतिहास रचने की बारी है, जो कि बीजेपी दावा कर रही है। आप जानते हैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने बूते, पहली बार बहुमत से 47 विधायकों के साथ सत्ता में आई। 2014 के बाद 2019 की बात करें, 47 से हालांकि सीटें जरूर घटी, लेकिन 40 विधायकों के साथ 2019 में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। 10 जेजेपी विधायक और कुछ निर्दलियों के साथ, निर्दलियों के सहारे सरकार भी बनाई गई। लेकिन अब बीजेपी दावा कर रही है कि हम हैट्रिक बनाने वाले हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि हम सत्ता में आने जा रहे हैं। कांग्रेस ने, आपने खूब देखा कि चुनाव शुरू होने से पहले ही हिसाब मांगे हरियाणा कार्यक्रम शुरू किया। कांग्रेस की ओर से तमाम अलग अलग जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से, बीजेपी से हिसाब मांगने का प्रयास किया गया और कांग्रेस ने खूब कहा है कि बीजेपी जा रही है, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। तो अब देखना यह है, जो तमाम दावेदारियां आपने कैंपेनिंग से, उससे पहले भी जबकि चुनाव की आहट थी, चुनाव करीब थी, तब से जो आप सुनते आ रहे हैं, उसके बाद चुनाव हुआ, कैंपेनिंग खूब आपने देखी, ग्राउंड पर नेता थे, अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए। लेकिन 5 तारीख को हरियाणा के आवाम के जहन में क्या था? क्या बदलाव के लिए वोट किया गया या फिर सरकार एक बार फिर से हरियाणा में आने वाली है, बीजेपी हैट्रिक बनाने जा रही है? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टियों के दावे भी हैं। आज इन तमाम बातों से पर्दा उठने जा रहा है। क्या हरियाणा की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया था या फिर हरियाणा में राजनीतिक इतिहास इस बार कायम होने वाला है? ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर हमें मिलने जा रहा है जैसे ही वोट काउंटिंग शुरू होगी, रुझान आने शुरू होंगे और ये रुझान जैसे जैसे परिणाम में तब्दील होंगे तो ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर होती जाएगी। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आज होने वाली मतगणना को लेकर हरियाणा पुलिस का कड़ा पहरा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अधिकारियों को अलर्ट रहने को भी कहा है। नतीजों का इंतजार, प्रशासन तैयार। 90 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। सुरक्षा के लिए बनाए गए 3 लेयर। 12,000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब 8 अक्टूबर को मतगणना होनी है, जिसे लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। खास सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 90 मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा के 3 लेयर बनाए गए हैं, जहां पहले लेयर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। दूसरी लेयर में राज्य आर्म्ड पुलिस के जवान और तीसरी लेयर पर जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। इस तरह प्रदेश भर में मतगणना केंद्रों पर लगभग 12,000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। हर समय सीसीटीवी से रखी जा रही नजर। 3 लेयर सुरक्षा के साथ साथ प्रशासन ने और भी कई तरह के इंतजाम किए हैं। 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि प्रदेश में बनाए गए मतगणना केंद्रों पर काफी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इनके अलावा मतगणना केंद्रों पर 30 CAPF,
IRB और HAP की टुकड़ियों की ड्यूटी लगाई गई है। शत्रुजीत कपूर ने बताया कि मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पर्याप्त संख्या में नाके लगाए गए हैं। मतगणना के लिए स्थापित किए गए 90 स्ट्रॉन्ग रूम में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे हर संदिग्ध गतिविधि पर अच्छे से नजर रखी जा सके। केंद्रों के आसपास ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। क्विक रिस्पांस टीमों को किया गया तैनात। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि मतगणना केंद्र में किसी भी तरह के अनाधिकृत व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना केंद्रों के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। शत्रुजीत कपूर ने बताया कि मतगणना केंद्र में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की जांच के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में क्विक रिस्पांस टीमों को भी तैनात किया गया है। काउंटिंग के लिए अलग अलग सेक्शन। मतगणना केंद्रों पर एम्बुलेंस की तैनाती। प्रत्येक मतगणना केंद्र में 3 अलग अलग प्रवेश द्वार होंगे। मतगणना स्टाफ, मतगणना एजेंटों और EVM मशीनों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार होंगे। मतगणना केंद्र में अलग अलग सेक्शन भी बनाए गए हैं। मतगणना के दौरान आने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मतगणना स्टाफ की पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मतगणना केंद्रों में सभी सुविधाओं का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। मतगणना केंद्रों पर अग्निशमन और एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है। सिरसा की सभी सीटों की CDLU में मतगणना। दूसरी तरफ प्रदेश के सभी जिलों के मतगणना केंद्रों पर स्थानीय प्रशासन ने भी वोटों की गिनती के लिए तैयारी की है। इसी कड़ी में सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीट सिरसा, दबवाली, कालावली, ब्रानिया और एलनाबाद की मतों की गिनती चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बनाए गए मतगणना केंद्रों में होगी। जिला प्रशासन ने मतगणना के लिए सुरक्षा, सफाई और पेयजल की समुचित व्यवस्था करवाई है। प्रत्येक विधानसभा के मतों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। हमारी जितनी 5 विधानसभाएं सिरसा में डिस्ट्रिक्ट में, उनकी मतगणना जो है कल करी जाएगी। और ये जो हमारा CDLU का कैंपस है, उसी में हम सबके काउंटिंग स्टेशन है, वहीं पे इसको टेकअप करा जाएगा। और इसके लिए जो है 3 टियर जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको सेटअप कर दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और सुबह ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। सुरक्षाकर्मी हमारे की एग्जैक्ट तादाद तो नहीं है हमारे पास, पर ये 3 लेयर जो कॉर्डनिंग सिस्टम है उसके बिहाफ पे चलते हैं। इसमें हमारी जो स्टेट की आर्म्ड पुलिस होती है वो प्रेजेंट होती है, जो स्टेट की पुलिस होती है वो प्रेजेंट होती है, और एक CRPF या जो हमारे आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उनकी भी एक जो लेयर होती है इसमें प्रेजेंट होती है। तो इनका यही पर्पज़ रहता है कि पूरी तरह जो EVMs हैं उनकी सिक्योरिटी को करा जाए और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी तरह मेंटेन करें। जहाँ पे भी EVMs को स्टोर किया गया है उनका 24/7 जो लाइव CCTV का फीड है वो हमने अपने जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उनके बाहर दिया है, ताकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एजेंट्स हैं या कंसर्न सिटीजन हैं, वो लगातार देख सकें कि EVMs कहाँ पड़ी हैं, और वो ताकि वो देख सकें कि वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। तो इसके लिए जो प्रोविजन है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द्वारा किया गया है। मतगणना के लिए तैयार हरियाणा पुलिस। बहरहाल 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। इस दौरान हरियाणा पुलिस की तरफ से मतगणना को सभी ढंग से पूरा कराने के लिए हर पहलू का बारीकी से अध्ययन करते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही मॉनिटरिंग के लिए हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारियों की टीमें लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो तमाम दलों के दावे आपने खूब सुने हैं, कैंपेनिंग आपने देखी, अलग अलग दलों के जो मुद्दे हैं, उम्मीदवारों के जो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जनता के बीच गए, वो भी आपने खूब सुने। 5 तारीख को हरियाणा की जनता ने सिंगल फेज में सभी हलकों के लिए वोट किया। तो आज बारी है वोट काउंट किए जाने की, आज बारी है जनता का परिणाम, जनता का फैसला, जनादेश सामने आने की, और इसे लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली है। ये भी आपने रिपोर्ट में देखा। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में अब केवल मतगणना बाकी है, परिणाम आना बाकी है। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के भीतर सभी EVM को रखा गया है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हरियाणा की नई सरकार का फैसला होगा। तो जनादेश आज सामने आने जा रहा है, दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला होगा, और तमाम दिग्गजों की धड़कनें आप मानकर चलिए, तमाम दिग्गज भी, आप सभी उम्मीदवारों की हम बात कर लें, जो 1031 चेहरे मैदान में थे, कुछ कड़ी टक्कर में भी थे, कुछ जीतने के कुछ के आसार भी बन रहे हैं, समीकरण भी बन रहे हैं, कुछ नंबर 2 की दौड़ में है। तो अलग अलग समीकरण भले ही हैं, लेकिन
सभी का निशाना और सभी की निगाहें जीत पर रही। चंडीगढ़ जाने को लेकर तमाम पुरजोर प्रयास कैंपेनिंग के दौरान किए गए, लेकिन जनता ने 5 अक्टूबर को क्या तय किया कि जनादेश क्या है हरियाणा का, ये आज साफ होने जा रहा है। आज सुबह 8 बजे, हम बार बार आपको बता रहे हैं क्योंकि सुबह 8 बजे वो घड़ी, वो पल, वो समय जब वोट काउंटिंग शुरू हो जाएगी, पहला रुझान जैसे ही आएगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और ग्राफिक्स के जरिए ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि धाकड़ मुकाबला कहां है। और धाकड़ मुकाबला जब हरियाणा न्यूज कह रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि दो वो चेहरे, दो वो नाम, दो उम्मीदवार जिनमें सीधी फाइट है। और इस सीधी फाइट कहीं बिल्कुल कट टू कट, नेक टू नेक फाइट भी है, कहीं मुकाबला त्रिकोणीय भी बनता नजर आ रहा है, कहीं इंडिपेंडेंस को लेकर भी खबरें हैं, कई हलकों में खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं कई दिग्गजों का। तो ये धाकड़ मुकाबला जहां दो चेहरों के बीच में टक्कर है, ये आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और दिग्गज भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हालांकि जो जो उम्मीदवार मैदान में है, जाहिर है सभी जीत के लिए हैं, सबने कड़ी मेहनत भी की है, अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए हैं, लेकिन वो दिग्गज जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, जब आप बात करते हैं बीजेपी की, नायब सिंह सैनी को आप जानते हैं लोकसभा से ठीक पहले ये जिम्मेदारी दी गई है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सरकार का मुखिया उन्हें बनाया गया, उनकी अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़े गए और अब विधानसभा चुनाव। हालांकि वो खुद भी कहते हैं 56 दिन का उन्हें समय मिला और जब कांग्रेस हिसाब उनसे मांगती रही तब उनकी ओर से कहा गया हुड्डा साहब अपने 10 साल ले आए, मैं अपने 56 दिन का हिसाब लेकर आता हूं। तो उनकी ओर से भी दावे किए गए कि एक बड़े विजन को लेकर वो चल रहे थे, ऐतिहासिक कार्य किए। तो नायब सिंह सैनी की बड़ी परीक्षा, संगठन के नाते आप जानते हैं मोहनलाल बडोली को भी जब नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी गई, कुछ दिन बाद मोहनलाल बडोली को जिम्मेदारी दी गई थी, प्रदेश बीजेपी इकाई की, संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी। तो उनके सामने भी एक बड़ी परीक्षा अपने आप में। और अब कांग्रेस पर आ जाते भूपेंद्र हुड्डा के सामने ही अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि लोकसभा में हमने देखा हुड्डा साहब के हिसाब से टिकट आवंटन किया गया और विधानसभा को लेकर भी ये पुख्ता खबरें हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के हिसाब से कांग्रेस में टिकटों का आवंटन हुआ है। तो जिनको टिकट दिलाया है, जिन चेहरों पर मुहर हाईकमान से लगवाई है, उन्हें जिताने की जिम्मेदारी और गारंटी भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के कंधों पर रही है। तो ये हुड्डा के लिए बड़ी अपने आप में कह सकते हैं परीक्षा होने जा रही है। उदय भान भी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके लिए भी अपने आप में एक बड़ी परीक्षा। तो अलग अलग ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, धाकड़ मुकाबला कहां है वो हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हम ये रुझान दिखाने वाले हैं कि नायब सैनी को अगर आप देख रहे हैं, लाडवा से आप जानते हैं बीजेपी उम्मीदवार हैं, कार्यवाहक सीएम भी हैं, ये जैसे इनका रुझान आएगा वो हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। रामकरण काला जो पिछली बार जेजेपी से चुनकर आए थे, इस बार कांग्रेस ने मैदान में उतारा, थानेसर से कांग्रेस के उम्मीदवार के अशोक अरोड़ा, इनकी भी आप तस्वीर देख रहे हैं। तो जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे वैसे वैसे ही ग्राफिक्स अपडेट कर दिए जाएंगे, जानकारी आपको दी जाएगी। तो अभी पूरी तरह से प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, 8 बजे का इंतजार है, तमाम दिग्गज अपनी धड़कनें थामकर बैठे हैं कि आज क्या होने जा रहा है। जनादेश जनता ने जो दिया है आज उसे सुनाए जाने का वक्त है, आज उसे जनता का जो जनादेश है उसे सामने लाने की घड़ी है। तो धाकड़ मुकाबला हम दिखा रहे हैं, जहां त्रिकोणीय मुकाबला है वो हम जंग के जरिए आपको दिखाने वाले हैं, जहां 3 चेहरे मैदान में है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी ये भी दे रहे हैं कि 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या आया था, पिछली बार जनादेश क्या था, 2014 में क्या हुआ था। और ये बहुत दिलचस्प और रोचक है अपने आप में कि हरियाणा में आप जानते हैं अलग अलग समय की आप बात करते हैं, 1968 के बाद 72 में कांग्रेस ने रिपीट किया, बंसीलाल सीएम बने थे आप जानते हैं, लेकिन उसके बाद आपातकाल, तमाम तरह के समीकरण, 1977 के चुनाव की हम बात करें, प्रचंड बहुमत विपक्ष को जिस तरह से मिला था जो हरियाणा में कभी नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप आते हैं भूपेंद्र हुड्डा, 2005 में आप जानते हैं सीएम बने, 2009 में 67 सीटों के साथ, इंडिपेंडेंट्स भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ थे, 2009 में 40 सीटों पर आ जाते हैं, ये आपके सामने था। और 2014 के चुनाव में यानी तीसरी बार जो प्रचंड बहुमत 2005 में मिला, 2009 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, सरकार बनाई कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा फिर से सीएम बने। लेकिन जब तीसरी बार जनता के बीच गए, जब तीसरी बार दावा फिर से सरकार बनाने का कर रहे थे, 15 सीटों पर कांग्रेस आ गई थी, मुख्य विपक्षी पार्टी भी कांग्रेस नहीं रही थी तीसरी बार। तो जो हरियाणा में तीसरी बार जब जब पार्टियां जनता के बीच गई हैं तब क्या क्या हुआ कि ये सबके सामने, ये पूरे देश के सामने, ये हरियाणा की सियासत का मिजाज है, ये यहाँ के वोटर्स का मिजाज है। लेकिन क्या इस बार कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्या कोई करिश्मा होने जा रहा है, ये भी देखना होगा। क्योंकि बीजेपी की बात करें, बीजेपी को तो प्रचंड बहुमत जैसा भी कुछ नहीं था। हालांकि 47 सीटों के साथ बीजेपी 2014 में पहली बार अपने बूते अपने दम पर बहुमत के साथ सत्ता में आई, मनोहर लाल सीएम बने, 2019 में उनकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ा गया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भले ही बनी लेकिन 47 से 40 पर आ गई थी। और इस बार तो जो राजनीतिक जानकार हैं
राजनीति के पंडित जो हैं, पॉलिटिकल पंडित जो हैं, उनके भी साथ साथ अलग अलग एजेंसीज के जो एग्जिट पोल हैं, जो अनुमान हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं अहिरवाल बेल्ट में भी, जीटी रोड बेल्ट में भी, जो बीजेपी के प्रमुख मजबूत स्तंभ जो रहे, जो 2 बेल्ट रही, वहां कहीं ना कहीं सेटबैक बीजेपी को लगा के कमजोर हुई है। हालांकि ये गलत भी हो सकता है। राजनीति में बहुत बार परिवर्तन जिस तरह का होता है, बहुत बार आप कह सकते हैं कि लोगों के जहन में क्या है समझा नहीं जा सकता। तो वैसे में हो सकता है ये अनुमान गलत हो, सही भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है। इसके अलावा कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है एग्जिट पोल के, और कांग्रेस के खेमे में हमने खुशी भी खूब देखी है। कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं हम तो जी 2005 वाला इतिहास दोहराने जा रहे हैं। उदयभान को आपने बहुत बार हरियाणा न्यूज पर भी सुना है। 2005 वाला इतिहास की जब आप बात करें, जिसका जिक्र मैं पहले कर रही थी, 67 सीटें मिली थी। हालांकि तब बार बार ये कहा गया कि भजनलाल की अगुवाई में, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा सांसद थे, आप जानते हैं। हालांकि उससे पहले नेता विपक्ष भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी ठीक पहले उनके पास भी रही। तो ये अलग अलग दावे कांग्रेस के अंदरूनी भी नजर आते रहे उस वक्त भी, लेकिन अब दावा ये है 2005 में जो हुआ उससे ज्यादा सीटें हम लेने वाले हैं। तो क्या वाकई अंडर करंट ऐसा था? क्या कांग्रेस एग्जिट पोल से भी आगे बढ़कर नंबर हासिल करने जा रही है, बहुमत हासिल करने जा रही है, या कुछ भी हो सकता है? क्योंकि बहुत बार हम अनुमान भी लगाते हैं, चर्चाएं भी करते हैं एग्जिट पोल को लेकर भी, कयासों अटकलों को लेकर भी। सबसे अंत में जो बात रहती है कि राजनीति में सब कुछ संभव है। तो जनता के जहन में क्या था, जनता का आदेश क्या है, जनादेश क्या है? घड़ी में जैसे ही 8 बजेंगे, वोट काउंटिंग जैसे ही शुरू होगी, हम आपको सबसे पहले ये बताने जा रहे हैं कि पहला रुझान क्या कह रहा है, आपके उम्मीदवार को लेकर, आपकी सीट को लेकर क्या स्थिति है, ये हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं। हरियाणा न्यूज हर जानकारी, हर अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे सटीक देने जा रहा है। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि आज 8 तारीख को हरियाणा की 90 विधानसभाओं के नतीजे आने वाले हैं। और इस समय हम पानीपत विधानसभा जो है, पानीपत आर्य पीजी कॉलेज, जहां पर 4 विधानसभा, पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इसराना और संभालका के नतीजे आने हैं, वहां मौजूद हैं। और आपको सुरक्षा का एक दायरा दिखा दें कि किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा को लेकर एक कवच बनाया गया है। 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। और वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं तो तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता भी धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गए हैं, जो लगातार ये दर्शा रहा है कि कितना लोगों को बेचैनी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना यह है कि जिस तरीके से रुझान नतीजे आएंगे उसको लेकर पार्टियों में क्या कुछ हलचल रहती है। वहीं हरियाणा न्यूज एक एक पल की रिपोर्ट आपको देगा। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। तो जितेंद्र की रिपोर्ट आप देख रहे थे पानीपत से, और लगातार हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए भी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। वोट काउंटिंग का इंतजार तो आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कंपनियों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी के जरिए तगड़ा पहरा जिसे कहा जाएगा, एक कड़ा पहरा रखा जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हरियाणा न्यूज आपको जानकारी दे रहा है। तो आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम 2014 का रिकॉर्ड भी आपको दिखा रहे हैं। क्या हुआ था, रिकॉर्ड इसलिए कहा जा रहा है, बीजेपी पहली बार बहुमत से सत्ता में आई। 2019 के परिणाम क्या थे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। धाकड़ मुकाबला किन 2 उम्मीदवारों के बीच है। धाकड़ मुकाबला जब हम कह रहे हैं, हम हर हल्के के 2-2 उम्मीदवार आपको दिखा रहे हैं, जिनमें सीधी फाइट है, जिनमें पहले नंबर की लड़ाई है। दूसरी तस्वीर आप एक तरफ अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो दिग्गज हैं, जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं, इनके जैसे रुझान आने शुरू होंगे वो भी आपको सबसे पहले अपडेट दी जाएगी। तो आज पूरा हरियाणा न्यूज के सामने, अपनी टीवी स्क्रीन के सामने, अपने टेलीविजन सेट के सामने अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। और 8 बजे का तो इंतजार जाहिर है ही, वोट काउंटिंग शुरू होगी, रुझान आने शुरू होंगे। तो उससे पहले हम बात कर रहे थे तमाम दलों के दावे क्या हैं, किन किन नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा, हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी में चूंकि संगठन से लेकर सरकार में 2 नए चेहरे जिनको जिम्मेदारी कुछ दिन पहले ही दी गई थी, उनकी अपने आप में अग्नि परीक्षा है। भूपेंद्र हुड्डा पर भी चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर, उनके कंधों पर रही, उनके हिसाब से टिकटों का आवंटन हुआ है, तो पार्टी को सत्ता में लाने की और इस बार 10 साल का सूखा खत्म करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के कंधों पर है। चर्चा हम कर लेते हैं। स्टूडियो में मेरे सहयोगी जतिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं।